हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम एक विशिष्ट प्रकार का अनुभव शेयर करेंगे। चतुष्पाद बालागर्भस्थ गायत्री साधना का ये अनुभव है। इस साधना के दौरान मुझे एक बहुत ही दिव्य अनुभव घटित हुआ था मेरे साथ। इसमें क्योंकि जब ये साधना मैं कर रहा था तो मैंने माता से प्रार्थना की थी कि हे माता, इस मंत्र की साधना से साधक को कौन सा लोक प्राप्त होगा, उस लोक के बारे में आप हमें कुछ बताइए। तो जैसे ही हमने ये प्रार्थना करी तो माँ की कृपा से साधना के दौरान ही हमें यक्ष लोक की यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। तो हमने निद्रा अवस्था में यक्ष लोक की यात्रा की। वो एक विशिष्ट स्वप्न था। ऐसा लगता था मानो एकदम सचित्र और सजीव स्वप्न हो। तो जो बाला त्रिपुर सुंदरी हैं, जो माता त्रिपुर सुंदरी हैं, वो यक्ष लोक की अधिष्ठात्री देवी हैं। यक्ष लोक में प्रायः सभी प्राणी, जो भी जितने भी प्राणी हैं वहाँ पे, सब इन्हीं बाला त्रिपुर सुंदरी की ही पूजा करते हैं। तो मैं इस साधना के दौरान माता से उनके लोक को भ्रमण करने का जो मन बनाया था, तो मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई, तो पहले मुझे स्वप्न में दिखा कि चित्रगुप्त ने हमें एक पेन दिया। वो पेन विशिष्ट प्रकार का था, तो मुझे इस सपने का मतलब समझ में नहीं आया। फिर दूसरे दिन मुझे सपना आया। जब दूसरे दिन का जब सपना दिखा तो जो सारी स्थितियां थी अपने आप क्लियर हो गई। दूसरे दिन देखा कि एक कार जैसा कोई वाहन है जिसमें एक सीट बनाया गया है। तो सीट पे मैं जाकर बैठ जाता हूँ और वो कार उड़ते हुए, वो ऐसी कार थी जो ग्रेविटी को फेल करके उड़ सकती थी। उड़ते हुए वो एक विशिष्ट लोक में जाती है। वो लोक बहुत ही सुहावना था। वहाँ पे न तो सूर्य था और न ही चंद्रमा, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रकाश स्तंभ बनाए गए थे। उस स्तंभों से दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा था। जैसे ही हम लोग उस लोक में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश द्वार पे ही एक साधक बैठा हुआ था। प्रायः उसको देखकर ऐसा मालूम पड़ता था जैसे वो समाधि की अवस्था में हो, ध्यान मग्न हो। तो जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं सोचा कि मैं चुपके से निकल जाता हूँ और इसको पता नहीं चलेगा, नहीं तो ये साधक है, अगर इसकी साधना भंग होती है तो शाप दे देगा। ऐसा मेरे मन में भाव आता है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो जो साधक ने अपने सर के ऊपर एक सफ़ेद रंग का वस्त्र ओढ़ रखा, तो उसका वस्त्र जो है वहाँ से उड़ करके और मेरे पैर में फंस जाता है। मैं जा ही नहीं पाता। फिर उसके बाद वो मन ही मन बोलता है, कहाँ जा रहे हो, बिना हमारी आज्ञा के। तो मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने वही चतुष्पाद मंत्र जो मैं साधना कर रहा था, वही मंत्र उनके अंदर से सुनाई दे रहा था। वो उसी मंत्र का जाप कर रहे थे। तो मैंने उस मंत्र को सुना उनसे और उनको प्रणाम किया। फिर उन्होंने आज्ञा दी जाने की। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, देखा वहाँ के निवासी बहुत ही सुंदर सुगठित शरीर वाले थे, लंबे चौड़े, चारों तरफ वहाँ की जो धरती थी स्वर्ण से आच्छादित थी। वहाँ धूल का एक भी कण दिखाई नहीं दे रहा था। और देखा मैंने वहाँ पे हम लोगों को एक बड़े हाल में ठहराया गया था, जो हाल मोती, सोने, चांदी से सजा हुआ था। और वहाँ बहुत ही विशिष्ट प्रकार के कमल पुष्प दिखाई देते थे, जो कि प्रायः धरती पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो लोग सुबह सुबह गए डलिया लेकर के, वहाँ से उन्होंने पुष्पों का चुनाव किया और पूजा कर लिए, सब चले गए। हाल में कुछ विशिष्ट साधक थे जो कि उपदेश दे रहे थे। फिर हम लोगों को भी वहाँ से उपदेश सुनने के बाद बाहर घूमने के लिए कुछ समय के लिए अनुमति दी गई। हम लोगों ने बाहर घूमा। मैं बाहर घूमने गया तो वहाँ देखा वहाँ की सड़कें बहुत साफ़ सुथरी थी। उसमें स्कूटर जैसा कोई वाहन चल रहा था। वो किस ऊर्जा से चल रहा था ये नहीं पता, उसमें से धुएं नहीं निकल रहे थे और वो एकदम स्वच्छ एनर्जी से चल रही थी। उस पर जो बैठ करके जो चला रहा था, हमने कोशिश किया उनका फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन उनका फ़ोटो कैमरे में नहीं आया। तो फिर उसके बाद
घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, फिर हम लोगों को हॉल में बुला लिया जाता है और फिर वो जो वाहन है फिर वो आता है और उस वाहन के पर हम लोग बैठ करके अपना अपना सीट ले करके और धरती की तरफ आ जाते हैं। जैसे सुबह हुआ तो वैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरा चतुष्पाद मंत्र चल रहा है और मेरी आंखें खुली, एकदम से सुबह हो गया। तो ये था यक्षलोक की यात्रा का वृत्तांत और बहुत ही सुंदर अनुभव घटित हुआ। इससे मुझे मालूम चल गया कि जो मंत्र है वो अपने साधक की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है और इच्छा करने पर वो उन सब चीज़ों को दिखा सकता है आपको, स्वप्न के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से, किसी भी तरीके से आपको उन लोगों के दर्शन करा सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही रोचक अनुभव रहा। मित्रों, आपको ये अनुभव कैसा लगा? ये यक्षलोक की यात्रा का वृत्तांत कैसा लगा? जरूर बताइएगा। हरिओम, जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।